प्रश्न में दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए और कॉट ए का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें साइन ए की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5। साइन ए का सूत्र होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, मतलब एंगल ए जो है वो 3/5 है। तो यहाँ पर हम एंगल की वैल्यू ए ले लेंगे और यहाँ पर जो बी है इसको हम समकोण ले लेंगे और ये हमारा सी हो जाएगा। तो ये आ गया ए, बी और सी। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और ये साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा लंब का मान और यहाँ पर कर्ण का मान हो जाएगा 5। पहले हमें आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस का सूत्र होता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो इस सूत्र को लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कोण का मान है ये है 5, तो आ जाएगा 5 का वर्ग और माइनस लंब का मान है 3, तो 3 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 आ जाएगा 25 और माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 3 का 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो आधार का वर्ग आ गया 16 और 16 होता है 4 गुणे 4। जब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधार का वर्ग बराबर 4 का वर्ग और यहाँ से हमें आधार का मान मिल जाएगा आधार बराबर 4। तो आधार का मान 4 ज्ञात हो गया। अब हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने हैं, पहला है कॉस ए। यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र। सूत्र को याद करने का तरीका है, अगर यहाँ पर हम ट्रिक देखें सूत्र को, तो सूत्र का ट्रिक है लाल बटे कक्का। पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कॉस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, तो ये आ गया 4/5। फिर यहाँ पर हम tan का मान ज्ञात करेंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार आ जाएगा tan a का मान। और जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला हुआ है, आधार का मान 4 और लंब का मान 3 है, तो यह आ जाएगा लंब बटे आधार मतलब 3/4। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक ए। सेक ए बराबर, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक ए का सूत्र और कर्ण का मान है 5
और आधार का मान है 4, तो यह आ जाएगा 5/4। अगला मान ज्ञात करेंगे कोसेक ए का। कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और यहाँ पर हम देखेंगे तो डायग्राम में कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 3, तो यह आ जाएगा 5/3। तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट ए। कॉट होता है tan का उल्टा और tan का सूत्र है लंब बटे आधार, तो कॉट का मान आ जाएगा आधार बटे लंब, और आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3, तो यह आ जाएगा 4/3। तो सवाल में दिया हुआ था यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए, tan ए, सेक ए, कोसेक ए और कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है जो यहाँ पर बी है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए इसको हम समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं। सवाल में साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने एंगल ले लिया है, ये हमारा एंगल ए है। तो एंगल ए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कोण बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो साइन का सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर सवाल में दिया था साइन ए बराबर 3/5, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो समकोण त्रिभुज में हमने लंब का मान 3 ले लिया और कर्ण का मान 5 ले लिया। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस सूत्र लगा दिया। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यहाँ से हम आधार का वर्ग निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग और लंब के वर्ग को पक्षांतर करेंगे कर्ण के साइड में, तो यह जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान मालूम है 5, तो 5 का वर्ग, और लंब का मान मालूम है 3, तो 3 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 मिलेगा, और 16 होता है 4 × 4। तो यहाँ पर आधार का वर्ग आ गया 4 का वर्ग, और यहाँ से हमें आधार का मान मिल जाएगा 4। अभी इस आधार के मान का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें आधार का मान 4 मिल गया है, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, तो यह जाएगा 4/5। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan ए। tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4, तो यह आ गया 3/4। ये लंब है 3 और ये आधार है 4, तो 3/4 हो गया। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक ए। सेक ए का सूत्र है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 4, तो यह जाएगा 5/4। अगला सूत्र है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 3, तो आ गया 5/3। अगला सूत्र है कॉट ए। कॉट ए का सूत्र है आधार बटे लंब। तो आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3, तो 4/3। तो यहाँ पर हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिया है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन और इन तीनों का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट। तो सूत्र को याद करने का शॉर्ट ट्रिक यही है, लाल बटे काका। पहले होता है साइन, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस, तो कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टैन, तो टैन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसके बाद हमारा आएगा कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यह जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर होता है सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यह जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर होता है कॉट। कॉट होता है आधार बटे लंब। तो इस सवाल के जैसे जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल इसी मेथड से आसानी से बन जाएंगे।